हेलो गाइज। हेलो एवरीवन। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का आधा महीना ख़त्म हो चुका है। अभी मैं एक ब्लॉग्स आप सभी के सामने लाई हूँ। आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, उसको स्क्रॉल मत कीजिएगा प्लीज़। मैं अंजू पटना से आप सभी का अपने इस ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। किसने किया था सबसे पहले शिवलिंग का जल अभिषेक? आखिर पहला कांवर कौन? हाँ, श्रावण का महीना आते ही हर कोई शिव के भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्यौहार में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवरिया शिव पवित्र धामों में जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिव को जलाभिषेक करते हैं। कांवरियों को नंगे पैर बहुत दूर तक चलकर गंगा जल गंगा जल लाना होता है गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यह होती है कि कांवरी यह शिव कांवर को जमीन पे नहीं रखना है। इस प्रकार ये शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं और उससे शिव का जल अभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये कौन पहला व्यक्ति गंगा होगा जो सबसे पहले कांवरिया था और जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जल अभिषेक किया होगा कांवर इतने दूर से लेकर, और जिनको कृपा प्राप्त की भगवान शिव का जल अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त की वह इस परंपरा का आरंभ हुआ। इस ऋषि जमदाग्नि ने उनका यह बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया था। उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं हुई थी कमी नहीं होनी थी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक गरीब ऋषि उनके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। तब उसने अपने सैनिकों को यह पता लगा कि ऋषि जमदाग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है जिससे कुछ भी मांगी हो सब कुछ प्रदान करती है। तब राजा को यह ज्ञात हुआ कि उसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदाग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया। तो इस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदाग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस तरह सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब राजा को यह ज्ञात हो कि इस कामधेनु गाय का ऋषि क्रोधित हो उठे तो उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदाग्नि की हत्या कर दी थी। तब यह खबर परशुराम को पता लगी और सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी तथा कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया तथा और सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काट कर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपनी तपस्या प्रभाव से पिता जमदाग्नि को पुनः जीवन दान दिया। तब ऋषि को यह बात पता लगा कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने उसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए कहा। यह परशुराम अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव का महाभिषेक किया। उनकी स्तुति करे। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापना किया तो उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ओम नमः शिवाय। ये प्रथा कांवड़ लेने की प्रथा ऋषि परशुराम ने शुरू की थी। क्या आप सभी को पता है? पता नहीं है तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें, आप सभी को पसंद आएगा। हर हर महादेव।